अनंत है। एसएसपी को लेकर समस्याएं अनंत है, समाधान कहाँ तक पहुँचा है सर? समाधान कहाँ तक? अभी तो समस्याओं की शुरुआत हुई है, समाधान की तो भीख मांग ही रहे हैं। कोई भी अधिकारी पदाधिकारी या और ये आप देखिए, हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं। अगर आप मीडिया पर्सन हैं तो आप हमसे समस्याएं पूछ सकते हैं। समाधान के लिए आपको जिस सरकार को हमने चुन के भेजा और जिसने लोग बिठाए हुए हैं उनसे पूछना बनता है। आज किसी मीडिया की इतनी औकात नहीं रही है कि जो जाके देश की सरकार से और चेयरमैन से सवाल कर सके, भैया बताओ बच्चे ये आप पे आवाज उठा रहे हैं। औकात है सर, लेकिन वो जाते नहीं है। हुए हो गए, पुलिस भी जानी पहचानी हो गई है, मिलते नहीं है ना सर जल्दी। आपने मीडिया पे प्रश्न चिन्ह लगाया है जो वाजिब है, आज देश की स्थिति है। लेकिन मैं आपको सरकार की तरफ से वचन देता हूँ, अगर शिक्षक लोग साथ आए तो सरकार का, सांसद का, जहाँ तक आप बोले वहाँ तक जाएंगे। और क्या बोल रहा हूँ आपको मैं? बस यही जोश चाहिए। और क्या मैं बोल रहा हूँ? पूरा से रिपोर्ट रहा है, यही आपका जोश चाहिए और यही आवाज जरूर चाहिए। क्या चल रहा है संसद में? क्या कोई एक समस्या अगर उठाई जाती है संसद में तो आप बताइए, अगर समस्या उठाई जाती है तो क्या उसमें सही जवाब दिया जाता है? नहीं दिया जाता। संसद के महीने खत्म हो गए। मैडम अगर ऐसा होता तो ये देश कभी आजाद नहीं होता, हम आजाद देश के नागरिक नहीं होते। इतना खौफ था अंग्रेजों का, लेकिन वहाँ से भी ऐसे लोग निकले जिन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, जो देश पे कब्जा कर चुके थे। तो अगर देश आजाद हो गया इतने बड़े बड़े आंदोलनों के बाद, तो ये तो बहुत छोटी प्रॉब्लम है। इन पे कैसे जीतनी मिलेगी, कैसे हिम्मत आ सकती है? सर आप लोग भारत को भविष्य को बनाने वाले हैं, भारत भविष्य बनाने निर्माण में आपकी अहम भूमिका है। आप सभी के जज्बे को, आप सभी के बहुत खराब है ये। लोग बच्चे छोड़िए, आप टीचर्स पे लाठीचार्ज, उनको गलत तरीके से जबरदस्ती बस में बैठा के ले जाना, ये कितना गलत है। और वहाँ पे क्या कर दिया था, टीचर ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हमें से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल की भर्तियाँ 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडुकेटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम नहीं बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती, राजस्थान के शिक्षा मंत्री बन के बैठे हैं। हम इनको शिक्षा पॉलिसी बनाने दें, एजुकेशन पॉलिसी बनाने को इनको दे दें, और शिक्षक बता नहीं सकता कि आपके सिस्टम में खामियां क्या है। ये तो दोगलापन है। अगर वो गलती स्वीकार नहीं करेंगे तो आप क्या सर करने वाले हैं? आप खुद देखिए, 5 साल पहले बोला CET लेंगे, तब तक मनसाएं ठीक थी। CET लेने का मतलब ही साफ साफ ये था कि भाई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, बच्चा एक बार फॉर्म भरेगा। इनको लगा ये तो गलत हो रहा है, रेलवे अलग से 500 करोड़ कमा के दे रहा है। आपको पता होगा रेलवे में 500 रुपए फीस ले लेते हैं और कहते हैं 400 वापस करेंगे। कब वापस करेंगे ये नहीं पता। 1 करोड़ लोगों की 400 रुपए फीस रख कर बैठे हैं। गलत सवाल पूछे, सही सवाल को गलत ना बताएं, लेकिन अगर वो सवाल गलत ही है तो इनको 100 रुपए वो वापस करना चाहिए। एक बच्चे से 2,500 रुपए वसूल, तो इन्होंने कमाने का जरिया बना दिया। अच्छा, अभी गलत रहते हैं, 100 रुपए लिए जाते हैं। 100 रुपए, और एक पेपर में अब हो गया है कि 20 क्वेश्चन गलत, यानी 2,000 एक बच्चा देगा प्री में। अच्छा। और कम से कम 1,000 देगा मेंस में, 3,000 देगा एक। तो इसमें तो संख्या बढ़ती जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन, इसीलिए हर क्वेश्चन हर साल बढ़ रहे हैं। हमारे टाइम पे एक भी गलत नहीं आता था, फिर 2 गलत आए, फिर चस्का लग गया पैसे का, उससे रोड बन रही। अच्छा सर, वो भी सर पूरी नहीं बन रही, पूरी नहीं बन रही सर। के चेयरमैन वगैरह से, जैसे आपका आंदोलन जो था, जो कह रहे थे DOPT से मिलने का मतलब इतना ही था कि हमें आप पूरे एग्जाम सिस्टम पे बताओ, खाली SSC में ही नहीं, आप बाकी के एग्जाम सिस्टम पे भी बात करो। कुल मिला के बात यह है कि सरकार या उनके आयोग इस वक्त विफल हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे एस्पिरेंट की संख्या बढ़ी, इन लोगों ने अपने सिस्टम को अपडेट नहीं किया। आज ये आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए अलग कंपनी का सहारा ले रहे हैं, उसमें जो सर्वर सपोर्ट लग रही है वो अलग कंपनी की लग रही है। आगे आने वाले वक्त में करप्शन होगा तो आप यही नहीं पता लगा पाएंगे कि किस कंपनी ने लीक किया। शुरू में जब आपने बोला कि हम माथा टेकेंगे गुरुद्वारा में, तो वहाँ जितने शिक्षक जा रहे थे वो उनका कहना था कि वहाँ खोज रहे हैं कि अभिनय शर्मा कौन है। मतलब वही गुरुद्वारा में माथा टेकना जितना मुश्किल हो गया है कि टीचर जाके बच्चे कि सब लोग आ जाए, चाहे वो रेलवे। 7 साल से शिक्षक भर्ती नहीं आई, बताओ। सर UPSI का भी नहीं आया। अगर आप उम्मीद हारते रहोगे, अभी आपने प्रोटेस्ट किया, 10 टीचरों को उठा लिया, आपकी हिम्मत हार गई, तो इनके सर और चढ़ गए। आपका डर, आपकी खामोशी इनको तानाशाह बना रहा है।
तो ये तो आपको एक दिन ये तोड़ना पड़ेगा, शायद तभी वो मीडिया भी जागेगी और सरकार से सवाल पूछेगी। अभी सब डरे हुए, वो होता है ना कि पिताजी बहुत बोलते हैं घर में, सब उनसे खौफ है, फिर एक बच्चा ऐसा पैदा हो गया जवाब देने लगा है, अब पिताजी ढीले हो गए, तो वो दौर लेके आना। वही बेटा है आप। कहीं नहीं, कोई भी ऐसा आश्वासन नहीं था जो ठीक मिला है। टोटल अल्लाह की गलती, उनको अपना बताना था। हम 16 घंटे काम कर रहे हैं, 8 घंटे सो रहे हैं, फिर ध्यान में आया उनको नहीं 2 घंटे तो और भी कुछ कर रहे हैं, फिर बोले 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो उन्होंने बस यही दिखाया हम बहुत काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, हर एक बच्चे की समस्या को सुन रहे हैं, हर एक बच्चे की समस्या का निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार, एजेंसी और आयोग तीनों मिले हुए हैं और सबका एक ही उद्देश्य है किस तरीके से युवाओं से पैसा वसूला जाए। आरोप भी लगा कि आप खिल्ली उड़ा रहा हूँ, अब मैं तो फिर भी बहुत कम उड़ा रहा हूँ, इनकी और ज्यादा उड़ाना पड़ता है जैसी इनकी हरकतें हैं। आपने देखा है राजस्थान के शिक्षा मंत्री को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और वो कह रहे हैं कि मैं अपने घर से पैसा लगा के ठीक करवाऊंगा। यार खुद उठ रही है, सबकी छोटी मोदी साहब की गिल्ली उठती है। भाई लोगों को क्या लोगों कितना लोगों को दिखाएगा। अरे भाई एकदम आप ही कर लीजिए। अगर इस बात की जिम्मेदारी नहीं लेगा कि इतने बच्चों के साथ गलत हो गया तो कौन बोले। इतने सारे बच्चों का आप खुद मान लो 50,000 पे आ गए, बोले 55,000 बच्चों के साथ गलत हुआ है, 5 बच्चों के साथ गलत हुआ है, और कैसे आइडेंटिफाई करोगे। और एक कमरे में अगर 10 लड़कों के साथ समस्या हो जाए तो उनके हल्ला गुल्ला में बाकी के लोग भी पेपर नहीं दे पाते। इतना आसान थोड़ी है पेपर देना इनको, लेकिन मजाक लग रहा है। वो अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम भी तो तब जाते थे। तो 30 साल पहले जो होता था वही अब होगा। खराब। ये डिजिटल फिर क्यों कह रहे हो कि देश बहुत आगे निकल गया, ये बोलो देश अभी भी वही है, विश्वगुरु बनने जा रहा है। ऐसे बनेंगे। वही ये नए भारत की नई तस्वीरें हैं। अरे ये विश्वगुरु वो वाला है कि मैंने अपने आसपास 8-9 चमचे पाल लिए हैं, वो मैं तुझे कहते हैं गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो, मैं बाकी की दुनिया देख ही नहीं रहा, गुरुजी बहुत अच्छा कर रहे हो। तो ये वो वाला विश्वगुरु है जो कई नेताओं को ये आदत होती है 8-10 ऐसे लोग हर राज्य में अपना सीएम ले आओ जो बाबूजी बाबूजी करे, कुछ काम करे ना करे, बस उसको बाबूजी अच्छा करना है। तो ये उस रास्ते में गुरु बनने की राह पे है। तो ये समस्या पहले से ही थी कि अभी आई है? पहले से 7-8 साल से संगठित हो गई भाई साहब। पेपर को लेकर आप भी कभी छात्र रहे होगा, आपने तैयारी करी होगी, सरकारी नौकरी सही वक्त पे नहीं मिल पाई। ये सच में हालत है कि आज बच्चे के पास कुछ करने के लिए नहीं है। और ये लोग कैसे कहते थे, अरे कुली बन जाओ, समोसे पकौड़े बेच लो। अरे किस माँ को अच्छा लगता है कि उसका बेटा वजन ढो रहा है? मजबूरी में करता है आदमी। फ्रांस में तो कोई किसी का वजन नहीं उठाता। फिर हम बात करते हैं हम आगे आने वाले वक्त पे बहुत आगे निकल जाएंगे। चाइना बोलना नहीं चाहते, चाइना कितना आगे निकल रहा है हमसे। आगे की रणनीति क्या है सर? रणनीति यही है कि बैठे हैं, आवाज को बुलंद करें, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े और सरकार को समझ में आए कि इनसे बात करनी चाहिए। जिनको हमारे बस में बिल्कुल, उनमें से एक बस को तो छोड़ दिया है, बाकी देखो दूसरी बस को भी जल्दी छोड़ेंगे तो सब लोग यहाँ मिलेंगे। सर कितने टीचर टोटल ट्रेन हुए थे? 50 के आसपास, और दूर दूर से टीचर आए थे। इतनी बातचीत में आपको भी मुझे पता है कि इतनी देर अगर बातचीत हुई है तो कोई ना कोई सलाह तो दी होगी कि सर आप निकलिए, छोड़िए। ऐसी सलाह तो मुझे रात मिली थी बहुत कि कुछ नहीं रखा इन बातों में। मैं तो फिर भी आया सुबह 4 बजे तक, सुबह में इन्हीं चक्करों मैं सुबह 4 बजे तक इन्हीं चक्करों में था कि क्या है। तो मैंने बोल दिया भाई ये 20 मांगे हैं, आप बच्चों की मान लीजिए। दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी, फिर क्रिसमस आ जाएगा, फिर न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा, फिर मकर संक्रांति, फिर वैलेंटाइन डे, ये तो चलता ही रहेगा। समस्याओं का निदान होगा कब? उनका क्या होगा? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सर जिनका लास्ट ट्रेंड है उनका क्या होगा? लास्ट अटेम्प्ट में मैंने पूछा कि आपके पास तो DOPT से लेटर भी आ गया था। तो बोले उन्होंने यही तो कहा था कि इसको अग्रेसित करो, हमने कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। साहब बोले रिजेक्ट कर दिया। तो सर CGL में होंगे क्या कुछ चेंजेस सर? कह रहे CGL बहुत अच्छे से कराएंगे। सर कब CGL का तो डेट क्या भी तो देते सर, डेट भी तो देते डेट। तो उनकी बातों से पोस्टपोन होने वाली बात में शायद ना हो, लगा है। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, जब आप शुरुआत में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, उन्होंने कहा आंदोलन करने की जगह जंतर मंतर, तो आप लोग जंतर मंतर आइए वहाँ। हाँ, मतलब ये कि आप जंतर मंतर पे जाके बैठो। अभी आप यहाँ ज्यादा बैठने लगोगे, इनको लगेगा यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो गई, तो यहाँ भी ये कहने लगेंगे अब यहाँ भी मत बैठो। तो आदमी कहाँ बैठे? सोशल मीडिया की आवाज आप सुन नहीं रहे,
तो कैसे भी तो आदमी अपनी आवाज पहुंचाएगा। सरकार इतनी फीस ले रहे हैं, गलत क्वेश्चन का पैसा ले रहे हैं, बस्ता रखने का पैसा ले रहे हैं, कह तो रहे हैं जो पैसा ले रहे हैं उससे रोडें बन रही है। आप तो देख ही नहीं है सर रोड भी सही है, दिल्ली में पानी भरा है। गलत सवाल के आंसर का 100 रुपए आपकी रोड बनाने में लग रहा है। सर रोड भी तो नहीं बन रहा सर, पानी भर रखा है। रोड भी तो नगर में पानी भरा है, रोड भी तो नहीं बन रहा है। धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं, पूरे देश से बच्चे को बुला रहे हैं, यहीं बैठे जब तक ये सिस्टम सही नहीं हो जाता। बिल्कुल यही बैठेंगे सर, बैठ जाओ सर, यही बैठेंगे सर, बैठ जाइए, बैठ जाओ। अचानक लग गई, कैसे इतने लोग आ गए, ये कैसे हो गया, हटाओ अब नहीं मिलेगा।